हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अर्न एकेडमी। आज मेरे साथ अभिलाष सिंह है और अभिलाष सिंह के स्टोरी जो है वो बाकी जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उससे थोड़ी अलग है। इन्होंने 2 टाइम्स गेट फेस किया है, उसके अलावा काफ़ी सारे एग्जामिनेशन भी इन्होंने क्रैक किया है। लेकिन राइट नाउ मैं अभिलाष के बारे में बताऊं तो ये टेक्सास स्टूडेंट्स जिसके बारे में नॉर्मली सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, ये ऐसा नहीं है कि सभी बीटेक स्टूडेंट इस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते होंगे। एक मल्टीनेशनल कंपनी जहां पे काम करने का सपना हर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को होता है। तो आज की डेट में अभिलाष जो है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बेंगलोर में प्लेस्ड है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से अभिलाष अपने घर पे है। अभिलाष पिछले 2 साल से मुझसे कनेक्टेड है क्योंकि इन्होंने गेट का कोर्स गेट एकेडमी से किया था। और राइट नाउ जब ये प्लेस्ड हुआ तो 1 महीने से ये मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन मेरे बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं ऑन वीडियो अभिलाष के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। बाकी हमारी बातचीत चल रही थी, तो आज ये मौका मिला है कि मैं अभिलाष के साथ ऑन वीडियो इंटरेक्ट किया हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या बातें हुई अभिलाष और मेरी, और कहाँ कहाँ पे इन्होंने फेलियर का सामना किया और कहाँ कहाँ पे इनको सक्सेस मिला। आज का ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो गेट क्रैक नहीं कर पाते, प्रॉपर मार्क्स नहीं ला पाते, या फिर गेट में लो स्कोर की वजह से या फिर ज़्यादा रैंक की वजह से वो प्रॉपरली अपने लाइफ को प्लान नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियो एक मोटिवेशन का वर्क करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको पता चलेगा कि अभिलाष के अचीवमेंट्स क्या क्या है और फेलियर्स क्या क्या है। सो हेलो अभिलाष, वेलकम टू गेट एकेडमी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिलाष। सर, तो सबसे पहले बताइए कि आपके बीटेक कॉलेज कहाँ पे है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपके कॉलेज में परसेंटेज क्या था, आप कॉलेज में कब डिसीजन लिए कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए। सर, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ सर गाजीपुर से। और सर, मेरा कॉलेज था बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झांसी। तो सर, जब मैं अपने कॉलेज में थर्ड ईयर में था तो सर मैंने देखा था यूट्यूब पे कि गेट एकेडमी पेन ड्राइव लेक्चर जो है पीडी कोर्स वो लॉन्च कर रही है। और मैं सर गेट एकेडमी को फॉलो भी करता था सर, क्योंकि यूट्यूब वीडियो काफी पड़े थे। तो उनसे मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं। तो फिर सर मैंने थर्ड ईयर में मैंने पीडी कोर्स ले लिया और फिर मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सर। सो थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, तो ये जो थर्ड ईयर था ये कौन सी ईयर की बात है? साल 2021, 22, आ, 20? सर 20 की बात है, 20 की बात है सर। 2020 में आपने प्रिपरेशन किया, तो फर्स्ट टाइम आपने 2021 में गेट दिया होगा। हाँ सर, सबसे पहले 21 तो में दिया था, 2021 2021। के गेट में आपका रैंक क्या आया? सर 2021 मेरी रैंक सर 2000 की 2000 थी शायद। और सर उसके बाद मेरे सर उसमें कोई एग्जाम गेट के अलावा, मतलब ये तो था कि हाँ 2000 रैंक आ गई, बट उसके अलावा कोई एग्जाम मैंने सारे दिए, पीएसयू के बार्क एचएल, बट कोई नहीं निकला था सर। फिर अच्छा, कोई भी एग्जाम सर मैंने। आपका नहीं निकल पाया। हाँ सर। 2021, तो 2022 में आपने फिर से गेट दिया क्या? हाँ सर, 2022 में सर मैंने दोबारा प्रिपरेशन किया और जो कमियां थी उनको मैंने सर रिमूव किया। बट मैंने टेस्ट सीरीज भी दे रहा था, जितनी भी कोचिंग है सारी। और बट सर वहाँ मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, इवन मैं टॉप 10 में भी कई बार रहता था। बट सर मेरा थोड़ा एग्जाम टेम्परामेंट स्टार्टिंग से ही थोड़ा बेकार रहा है, तो मैं सर लास्ट टाइम में घबरा जाता था। थोड़े अगर दो क्वेश्चन नहीं मेरे से सॉल्व हुए तो मेरा पूरा वो बेकार हो जाता था। बट हाँ सर, 2022 में भी मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरी रैंक 1100 के करीब थी। बट ये था सर, मेरे पापा ने काफी भरोसा दिलाया कि हाँ ठीक है, तैयारी की हो तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा ही। तो मैं सर उससे वो रहता था कि हाँ ठीक है, कहीं इतना तो पढ़ लिया हूँ कि अपनी लाइफ में अच्छा तो कर लूंगा, इतना भरोसा था सर। फिर मतलब सर आपके पास आपके नॉलेज थे, आपको अपने नॉलेज पे भरोसा था, आपके पास कॉन्फिडेंस देने के लिए कई लोग थे, लेकिन एग्जाम हाँ सर। टेम्परामेंट नहीं होने की वजह से आप एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे। टेस्ट सीरीज भी आप बखूबी देते थे और वहां पे भी आपके मार्क्स अच्छे आते थे। हाँ सर। तो आप में जो मिसिंग फैक्ट था वो था एग्जाम टेम्परामेंट, जिसको आप फेस नहीं कर पाते थे।
हाँ सर, मैं ये शुरू से ही सर मैं इससे परेशान था, क्योंकि सर मैं जेई मेंस में भी मैंने मतलब अपने आईटी जेई में भी मेरा यही दिक्कत था। मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, मैं कभी कभी कोचिंग में जो वहाँ करता था मैं टॉप भी करता था, बट हाँ एग्जाम में जाके मेरे ऐसे मार्क्स आते थे जो मैं खुद में देख के मतलब था कि बुरा लगता था। बट सर फिर भी चलो मैंने ये सर तो मतलब हो गया हार आपके नहीं गेट मानी की सर। बात। तो आपने फिर हाँ, 2022 में क्या डिसीजन लिया कि आपको आपके पापा की बात फिर सुन के आगे गेट की तैयारी और करनी चाहिए, या फिर आपने अपने फील्ड को चेंज कर दिया? नहीं सर, मैंने सोच लिया था कि हाँ अभी जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे अपने कॉन्फिडेंस था अपने को कि मेरी हाँ चीजें तैयार हैं, बस हाँ कभी ना कभी तो चीजें बदलेंगी, मुझे इतना पता था। ओके। तो फिर सर मार्च में मैंने सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम दिया, तो उसका एग्जाम अच्छा गया था, तो वो वहां पे सेलेक्ट हुआ सर। फिर मैंने बार मतलब का दिया, तो बार पॉलिटेक्निक का भी अच्छा लेक्चरर गया। जो यूपी का आया हुआ था वो आपने क्रैक कर लिया? हाँ सर। तो अब आपका एग्जाम टेम्परामेंट रिटर्न आ गया था? हाँ सर। अब उसके बाद मैं समझ गया था कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं झेल सकता हूँ प्रेशर। उसके बाद सर बार्क मैंने दिया, बार्क भी मेरा काफी अच्छा गया, तो मैं पहले ही पता चल गया था कि बार्क में भी हो जाना इस बार, क्योंकि सर एग्जाम देते पता चल जाता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। राइट, एग्जाम मैं देते बस ही पता रिवेट चल कर रहा जाता है था। कि हो जाएगा। तो मतलब आपने पॉलिटेक्निक लेक्चरर क्रैक कर लिया, बीएआरसी क्रैक कर लिया 2022 का, और और उसके बाद सर मैंने इंटरव्यू दोनों का दिया, बट इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं, बार का तो हुआ था, बट लास्ट में थोड़ा मैंने गलतियां कर दी थी जिसके कारण मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाया था सर। हम्म। तो सर ये था कि तो जैसे बीआरसी का इंटरव्यू में आपने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से बीआरसी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ सर। फिर प्लानिंग क्या किया आपने? तो मैंने सर नेक्स्ट ईयर का सोच लिया था, मैंने सोच लिया था ड्रॉप लेऊंगा, मुझे मतलब ये नहीं था सर कि मैं परेशान होऊंगा या ऐसे क्विट करूंगा, मेरे मन में कभी ये नहीं था। मैंने करना है तो बस करना है सर, इतना था मेरे मन में शुरू से ही, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा था कि सर मैं कभी ना कभी तो कर लूंगा। बेहतरीन, ये यही भरोसा सारे स्टूडेंट्स में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपका प्रिपरेशन कैसा भी हो, प्रिपरेशन जो है एंड में कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा ही, क्योंकि नॉलेज जो आपके अंदर घुस गया है वो नॉलेज कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा। तो अभिलाष, ये क्वेश्चन मेरा अभी तक रह गया है कि ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से आपका इंटरेक्शन कैसे हो गया? हेलो अभिलाष, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आज हाँ अभिलाष, मैं ये हेलो पूछ रहा था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से आपका इंटरेक्शन कैसे हो गया? सर। टेक्सास सर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट सर, जब मेरे दोनों इंटरव्यू के रिजल्ट आ गए थे सर, बार्क और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के, तो सर मैं दोनों में मतलब क्वालिफाइड नहीं था। तो मैं सोच रहा था फिर कि अब ठीक है, प्रिपरेशन तो आगे करनी ही है। और तो मैंने सर देखा यूट्यूब पे आफी गेट एकेडमी की ही वीडियो एक देखा, जिसमें उसमें दिया था कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी है जो हायर कर रही है, काफी अच्छा पैकेज है। तो मैंने पापा से पूछा कि ठीक है मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, अब ऐसे ही दे दूंगा, मतलब ऐसा ऐसा नहीं था कुछ खास प्रिपरेशन। मैंने कहा कि तैयारी तो है ही, मैं ऐसे ही दे दूंगा, क्योंकि चीजें तो एनालॉग डिजिटल और एप्टीट्यूड तीन चीजें पूछते हैं, और तीनों तो अच्छे से आते हैं, तो गेट लेवल का ही पूछते हैं सर। तो हम्म। सिर्फ फिर मैंने सर इसको दिया, तो मेरा रिटेन सर क्वालिफाई हुआ और काफी अच्छा मेरा गया था रिटेन सर। एनालॉग तो मेरे मतलब लगता है सर 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे, हम्म। और एप्टीट्यूड भी अच्छा गया था, तो सर उस बेसिस पे सर मेरा रिटेन क्वालिफाइड हुआ। और मतलब सर टेक्सास उसके इंस्ट्रूमेंट का बाद जो फिट चैलेंज था उसमें आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, 3 सब्जेक्ट के सारे, हम्म, एनालॉग, डिजिटल और हम्म, एप्टीट्यूड। हाँ सर, तो दो टोटल डोमेन में 20 होता है क्वेश्चंस सर आए थे, उनका। 20 क्वेश्चंस में आपने 19 एग्जैक्टली सॉल्व कर लिए हाँ थे। तो हाँ सर, वहां पे भी आपने 20 सर एनालॉग के थे। पहले से ही आपने पता कर लिया होगा कि मेरा तो हो जाएगा। हाँ सर, रिटर्न दे के आया, तो पापा पूछते हैं हमेशा मेरे कि क्या हुआ कैसा हुआ, तो मैंने बोल दिया कि रिटर्न तो कंफर्म है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। फिर सर जुलाई में मैंने दिया था, फिर रिजल्ट आया अक्टूबर में, तो अक्टूबर में सर कॉल आया कि हाँ आपका रिटर्न क्लियर हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया। तो इंटरव्यू में तो सर ये था कि मैं बार का दे दिया था, तो मुझे आइडिया लग गया था कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, क्या गलती किया था, तो मैंने इस बार ये गलतियां की नहीं। एक तो सर एक्सपीरियंस हो इंटरव्यू गया था मेरा, आपको।
हाँ सर, तो इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया था सर। मतलब इंटरव्यू के बाद मैंने पापा से आगे बोल दिया था ये कि इंटरव्यू तो मेरा हो जाना है। मुझे अब बहुत वो गलत हुआ तो ही नहीं, मेरे साथ नहीं हो सका, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो जाना काफी अच्छा गया सर। अच्छा, ये और फाइनली इंटरव्यू फिर में कौन कॉल से आया सब्जेक्ट तो से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? सर इंटरव्यू में नॉर्मली सर वो नेटवर्क के ट्रांजिएंट होते हैं, आरसी सर्किट के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और दूसरा चीज एनालॉग होता है, एनालॉग की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सर। हम्म। और उसमें और ईडीसी भी ईडीसी के पूछा सर गया मॉस था? के, हाँ ईडीसी के सर मॉस कैपेसिटर वो तो मैंने पढ़ा ही था सर अच्छे से, तो उसमें तो कमांड था ही तो सर। ये इंटरव्यू कितने घंटे का था और क्वेश्चंस का लेवल क्या था? सर क्वेश्चन का लेवल सर काफी अच्छा था सर, इंटरव्यू तो काफी अच्छा था इसका। इंटरव्यू सर मेरा चला था 1 घंटे 10 मिनट के करीब सर। हम्म। तो तो उसके सर बाद काफी आपका अच्छा रिजल्ट कब इंटरव्यू है। आया, जब आपका फिर रिजल्ट सिलेक्शन हो मेरा गया? सर एक, फिर सर 1 महीने बाद सर फाइनली वो कॉल आता है कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं। और सर फिर मेल वगैरह तो वो आता, फिर काफी अच्छा लगा था सर कि हाँ, जो मैं सबसे देखता था कि इम्पोर्टेंट तो हाँ ये है ये कि लोग। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का पैकेज बहुत अच्छा है। अभिलाष ने हाँ मुझसे सर। रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे पैकेज को मत शो कीजिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ, थंबनेल में मैंने आपके पैकेज को शो कर दिया है। तो ठीक है, आप यहाँ पे हाँ पैकेज रिवील मत कीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स को थंबनेल में दिख हाँ गया है कि आपका पैकेज क्या है। तो हाँ अभी कैसा लग रहा है अभिलाष, हाँ हैप्पी? हाँ सर, अभी तो काफी अच्छा हूँ सर मैं। अब तो तो घर से सर काम करना कैसा लग रहा कॉन्फिडेंस है, मिल वर्क गया कि फ्रॉम होम? हाँ मैं, अच्छा चल रहा है सर। घर से काम काफी, कोर की कंपनी है सर, तो अच्छा लगता है कि हाँ मुझे शुरू से कोर में ही जाना था सर। तो ये था अभिलाष की स्टोरी, और ये स्टोरी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है जो ये मायूस होकर बैठते रहते हैं कि गेट में मेरा प्रॉपरली नहीं हो पाया। देखिए, गेट की प्रिपरेशन आपने की, लेकिन जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है ना, वो नॉलेज आपको कहीं ना कुछ अच्छा दिला के जाएगा। अभिलाष की स्टोरी में देखिए, उन्होंने अपने नॉलेज के सहारे पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपी का क्रैक किया, बीएआरसी का रिटर्न क्रैक किया, लेकिन अभिलाष को ये पता था कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। पहली बार गेट का एग्ज़ाम में उसने वो गेट का जो टेम्परामेंट है वो अपना यूज़ नहीं कर पाया। दूसरी बार बीआरसी जब उसने निकाला तो बीआरसी का इंटरव्यू में उन्होंने कुछ गलती की, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में जोड़ा कि हाँ, यहाँ पे मुझे गलती नहीं करनी है। जब टीआई का इंटरव्यू उन्होंने फेस किया तो टीआई के इंटरव्यू में उनको पहले से पता था कि कहाँ पे गलतियाँ होती है कि इंटरव्यू में। उन्होंने प्रॉपरली टीआई का इंटरव्यू फेस किया और नॉलेज जो है वो कंटिन्यूसली एक्वायर करे जा रहा था, जिसकी वजह से अभिलाष को टीआई में अपना जॉब हासिल करने को मिला। लेकिन टीआई के बाद भी अभिलाष, मुझे ये लगता है कि आपने एक और एग्ज़ाम दिया है जिसका रिसेंट जो है वो रिजल्ट आया है, डीआरडीओ। हाँ सर। हाँ सर, डीआरडीओ को मैंने एग्जाम दिया था सर दिसंबर में। दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था और डीआरडीओ उसका भी आपका सर क्रैक रिटर्न भी हो गया। क्वालिफाइड हो गया है सर। मतलब अभिलाष, अब आपको लगता होगा कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे हाँ सब सर। क्रैक हो जाएगा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस है सर, अब डर नहीं लगता पहले की तरह सर कि हाँ, अब सर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अब तो क्रैक हो जाएगा। तो ये स्टोरी है अभिलाष की, जो एक मतलब एक हारे हुए इंसान से एक जीते हुए लोगों का जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको हासिल किया है। और ये ज़्यादा नहीं, मैं ये बोलूँगा कि 1.5 साल में ये सारा चीज़ हो गया है। तो आपको भी अपने नॉलेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप नॉलेज गेन करते रहिए। जहाँ से भी मिले, गेट एकेडमी, अन अकेडमी का भी काफ़ी सारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा। आपका काफ़ी, आपका अगर प्रॉपर टेम्परामेंट है तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। अगर नहीं है, कहीं ना कहीं आप लूज़र होते हैं, तो उसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए और उसको यूज़ कीजिए आगे की पढ़ाई के लिए। अभिलाष, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी गेट में प्रॉपरली अपना स्कोर या फिर रैंक नहीं ला पाए? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हाँ एग्जाम क्रैक करने, हाँ एग्जाम के लिए मत कभी कभी दिन भी मैटर कर जाता है सर। बट जो हमारा मेहनत है ना सर, वो कभी ना कभी हमें जरूर सक्सेस बनाता है। क्योंकि सर मैंने इतने फेलियर देखे हैं अपने लाइफ में, बट हाँ सर मैं पीछे नहीं हटा हूँ। ये मेरी पॉजिटिविटी है कि लोग बोलते रहे बट मैंने कभी किसी की सुनी नहीं सर। तो सबसे चीज यही है सर कि अपने नॉलेज पे बस भरोसा होना चाहिए कि हाँ सर मैं ये कर सकता हूँ, बस कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ सर, इतना होना चाहिए। सर वो कुछ भी कर सकता है सर। वैसे आपकी स्टोरी भी लोगों के लिए टिप्स ही है। ये स्टोरी जब लोग बाग देखेंगे, जब स्टूडेंट्स देखेंगे, तो डेफिनेटली
ये अपने आप में एक उदाहरण रहेगा उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी गेट के एग्ज़ाम के बाद डरे हुए हैं। सो थैंक यू अभिलाष, आपकी स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए और सारे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन देने के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। अभी के लिए आप इंजॉय कीजिए आपकी लाइफ को, आपकी सैलरी को, और पापा मम्मी सभी को खुश रखिए। और जस्ट एग्ज़ाम देते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कहीं और जाना हो और आप कहीं और पे हो सकता है कि आपकी मंजिल कोई और हो। तो देखते हैं आगे आपका सफ़र कैसा रहता है। जैसा भी रहेगा मैं स्टूडेंट को फिर से अपडेट दूंगा। सो थैंक यू। राइट नाउ एनीथिंग यू वांट टू से यस। अभिलाष? नहीं सर, जस्ट ये है कि सर थैंक यू आप लोगों का कि मतलब मैं हाँ इस लायक हूँ कि मेन बनाने में तो आप लोगों का ही आते सर। तो थैंक यू सर आप लोगों को। चलिए, वेलकम बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर।